बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बाई इलेक्शंस का मार्का है। मुल्क में तकरीबन 21 नशिस्तें ऐसी हैं जिनके ऊपर बाई इलेक्शंस आज के रोज़ हुए। लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट डाला, लेकिन जो बात तवज्जो तलब है वो ये कि जो बदइंतज़ामी या जो शोर शराबा 8 फरवरी 2024 को देखा गया, आज उसके बरक चंद जगहों पर ज़रूर बात हुई, चंद जगहों पर ज़रूर शोर शराबा भी हुआ, लड़ाई भी हुई, बदकिस्मती से एक कीमती जान भी ज़ाया हुई। लेकिन उसके अलावा बाय एंड लार्ज देखा जाए तो माहौल पुरअमन ही रहा। अब तक जो नतायज सामने आए हैं उसमें मुस्लिम लीग नून जिन नशिस्तों पर पहले कामयाब हुई थी, यानी जो नशिस्तें उन्होंने छोड़ी थी, उन पर मुस्लिम लीग नून मजबूत नज़र आती है, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आती है, उम्मीदवारों को वोट भी ज़्यादा मिलते हुए नज़र आते हैं। ये गैर सरकारी गैर हतमी नतायज हैं जो अब तक आप समा की स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इससे ट्रेंड क्या शो हो रहा है? सबसे पहला सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने वोटर को फाइनली ये होप दे दी है कि वो वापस आ रही है, मैदान में आ चुकी है और कैपिटलाइज कर रही है अपने सियासी ग्राउंड, या ये एक इनकम्बेंसी फैक्टर है जो कई दफ़ा नेगेटिव भी होता है लेकिन इसका फ़ायदा भी होता है। यानी जो हुकूमत मौजूद होती है सूबे के अंदर या वफाक के अंदर, उसका फ़ायदा उसको बाई इलेक्शन के अंदर होता है। लेकिन इसकी मिसालें कुछ ऐसी भी हैं जो कि माजी में हमने बिल्कुल बरक्स होते हुए देखी। यानी 2022 में इलेक्शन हुआ, मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत थी, हमजा शहबाज शरीफ पंजाब में वज़ीर आला थे। मुस्लिम लीग नून को उन बाई इलेक्शन के अंदर काफ़ी सियासी मार पड़ी। लेकिन आज जो बाई इलेक्शन हुए हैं, तकरीबन 2 महीने का अरसा गुजरा है जनरल इलेक्शंस के अंदर, इसमें अगर मुस्लिम लीग नून अपनी सीटें रिक्लेम करती है और उस तनासुब से ही करती है जिस तरह पहले हुई थी, या उससे अगर इंक्रीज़ कर जाती है, परसेंटेज बढ़ जाती है, तो उससे कम से कम ये सवाल ज़रूर पैदा होगा कि क्या मुस्लिम लीग नून फाइनली रीअसर्ट कर पा रही है या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अगर ये सीटें लूज़ करती है और मार्जिन डिस्टर्ब हो जाता है जो पहले था, अगर वो हारी भी थी उन नशिस्तों के ऊपर जिसके ऊपर वो कहते थे कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का फ़र्क है, आज अगर वो मामला नहीं होता तो क्या उससे ये बात साबित होती है कि फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया कमज़ोर पड़ रहा है, या इमरान खान साहब का बयानिया कमज़ोर पड़ रहा है और मुस्लिम लीग नून ओवर पावर कर रही है उस सारे इशू को जो कि उस वक्त क्रिएट हुआ। ये तमाम गुफ्तगू हम अपने मेहमानों के साथ करेंगे। जो अहम हल्के हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वज़ीर पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं और बड़ा एक अगर मैं ये कहूँ कि इंतखाबात के हवाले से डेटा एनालिस्ट हैं, हल्कों को बड़ा अच्छे तरीके से कवर करते हैं, बैकग्राउंड बड़ा ज़बरदस्त है उनके पास मौजूद होता। कुछ देर में हमें मुजीबुर रहमान शामी साहब भी ज्वाइन करेंगे, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, मुल्क के सियासी हालात के हवाले से उन पर भी बात होगी। अज़मा बुखारी साहिबा, ओवरऑल जो अब तक हमारे सामने गैर सरकारी और गैर हतमी नतायज हैं जो आ रहे हैं, आज दोपहर को ख़बर थी और मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उन्होंने कहा कि आवाम को रिलीफ हमने देना शुरू कर दिया है, हमारे नुमाइंदे हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो भारी मेजॉरिटी के साथ जीतेंगे। आपको लगता है, जाहिर बात है एक वोटर कनेक्ट भी होता है, कि फाइनली मुस्लिम लीग नून वो टैप कर सकी है, अपने वोटर को कॉन्फिडेंस देने में कामयाब हुई है, जिसकी वजह से आज जो अब तक के नतायज हैं उसमें मुस्लिम लीग नून की बढ़तरी नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। मुझे ये कहने में बहुत खुशी और फख्र है कि मेरी चीफ मिनिस्टर जो है मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने 1.5 पौने 2 महीने जो है उनको होने को आए हैं, उसमें उन्होंने साबित किया है और बल्कि उन्होंने ट्रेंड सेट किए हैं। उन्होंने दिखाया है कि काम कैसे करते हैं। उन्होंने बताया है कि गवर्नेंस किस बला का नाम है। उन्होंने बताया है कि जब कमिटमेंट आपके साथ हो, जब आपने लोगों को रिलीफ देने के लिए ठान ली हो, तो फिर किसी भी किस्म का माफिया आपके सामने नहीं टिक सकता। और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो उन्होंने पौने 2 महीने के सिर्फ एक छोटे से अरसे के अंदर इसको कर दिखाया है। और यही एक उनकी जो एक डिलीवरेंस है जो पंजाब के लोग और बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं। कहीं भी पूरे सूबे बाकी पाकिस्तान के सूबों के अंदर मिनिस्टर इतने प्रोएक्टिव नजर नहीं आएंगे जितनी मरीम नवाज शरीफ साहबा नजर आ रही है, बिकॉज शी इज डूइंग। वो बहुत कुछ करना चाहती हैं और बहुत कुछ कर पाई हैं। वो निगहबान रमजान पैकेज हो, वो जो है वो दस्तक जैसा प्रोग्राम हो जिसको बहुत जल्द वो लॉन्च करने जा रही हैं। उसके बाद जो इतने सारे इनिशिएटिव्स हैं उनके, कैंसर केयर का नया हॉस्पिटल बना रही हैं, कार्डियक का जो है नया हॉस्पिटल सरगोदा के अंदर जो सिर्फ तस्वीरों में लोगों ने रखा हुआ था, एयर एम्बुलेंस जो 2004 से जो है सूबा पंजाब के लिए जो है वो लॉलीपॉप की तरह इस्तेमाल होती थी, उसको जो है वो महीनों के अंदर जो है वो सुंदर जो है वो उसको इंशाल्लाह शुरू करने जा रही हैं। उसी तरह सस्ती रोटी और सस्ता आटा, खाली रोटी नहीं, रोटी जो है उसकी जिक्र होता है
कि जी 4 रुपए रोटी की कीमत में जो है वो कमी की है, और उसको उन्होंने करके दिखाया। बहुत सारे हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम है कि जब आप कोई काम करने नया चलते हैं तो बहुत सारे माफियाज, नहीं हो सकता जी, नहीं हो पाएगा जी, नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है एस्टेब्लिश की है, वो भी हुआ है। और उसके साथ साथ सस्ता आटा, रोटी के अलावा सस्ता आटा, 20 किलो थैले की कीमत जो है उसके अंदर 500 रुपए से जो है अब तो बल्कि मुझे आज कोई डाटा मैंने देखा कि 500 से भी ज्यादा जो है उसके अंदर कमी हो रही है। तो ये, और ये बहुत डिक्लाइनिंग फैक्ट है जो नीचे की तरफ आ रहा है। सो ये तमाम चीजें जो जाहिर है पंजाब का वोटर देखता है वोट डालने से पहले, उसको ये जो हमारी कारकर्दगी और जो खिदमत का एक हमारा एक पूरा सिलसिला था जो मियां नवाज शरीफ साहब से शुरू होता हुआ शहबाज शरीफ साहब तक और अब मरीम नवाज शरीफ, आपको लगता है इसने फर्क ऑलरेडी डाल दिया है जो है उसके साथ हमेशा लोगों ने कनेक्ट किया है? ठीक है, आपको लगता है फर्क ऑलरेडी लोगों ने डाल दिया है। बट शामी साहब बहुत शुक्रिया आपका सर। जो इस वक्त के हमारे सामने गैर सरकारी गैर हतमी नतायज हैं, मुस्लिम लीग नून की बर्तरी नज़र आ रही है। जिन सीटों के ऊपर मुस्लिम लीग नून ने वो सीटें खाली की थी, एक तो ये फैक्टर है जिसका जिक्र अज़मा बुखारी साहिबा वज़ीर इत्तलात हैं, वो कह रही हैं कि फ़र्क पड़ा है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की बड़ी ज़बरदस्त गवर्नेंस है पंजाब के अंदर, उन्होंने एक सेट कर दिया है ट्रेंड। लेकिन शामी साहब, इतनी जल्दी असर पड़ जाता है लोगों पर? आवाम निकल कर, कॉन्फिडेंस आपको लगता है मुस्लिम लीग नून के वोटर का बढ़ गया है इस 1-1.5 महीने के अंदर कि वो निकल रहे हैं, वोट भी डाल रहे हैं? अभी तक मैं जो फॉर्म 45 या 47 का फ़र्क है उसका शोर अभी शुरू नहीं हुआ, या अगर जिस तरह पहले मामलात थे सिवाय ज़िला गुजरात के और कहीं कोई बड़ी धांधली की शिकायत या कुछ ऐसे भी नहीं आ रही, तो क्या वाकई फ़र्क पड़ गया है कि मुस्लिम लीग नून ने पासा पलट दिया है और वोटर को भी बड़ा कॉन्फिडेंस दे दिया है इस 2 महीने के अंदर? देखें मुनीब साहब, आपने मेरी बहन कहूँ या भतीजी कहूँ या बेटी कहूँ, अज़मा बुखारी साहबा से गुफ्तगू की है और उसके बाद मुझे आप हुक्म फरमा रहे हैं कि मैं उनसे इख्तलाफ की जुर्रत करूं। अच्छा, ये मजाल, ये ताकत नहीं मुझे। उन्होंने हाथ जोड़ दिए, कोई नहीं, आप बुजुर्ग हैं, आप करें। मुझे शर्मिंदा ना करें। इसलिए नहीं, देखिए अज़मा बुखारी को दाद दें कि वो किस खूबसूरती से अपना केस लड़ रही हैं। अब ये तो आप देखें ना कि उन्होंने अपने दलाइल वो लेके आई हैं। जी, और उन्होंने बताया है कि हमारी परफॉर्मेंस है, उसके असरात मुरत्तब हुए हैं जी। अब देखिए, असरात तो फिर एक दिन में भी मुरत्तब हो सकते हैं और एक महीने में भी मुरत्तब हो सकते हैं और एक साल में भी मुरत्तब नहीं हो सकते। बिल्कुल। देखिए ना, जब बारिश होती है जी तो आप एक चंद लम्हों में भीग जाते हैं और आंधी चलती है तो चंद लम्हों में आपकी आंखों में गर्द जो है वो आ जाती है और आंखें में रड़क शुरू हो जाती है। तो मेरा ख्याल अज़मा बुखारी जो है वो अपनी जगह दुरुस्त कह रही हैं कि वो उन्होंने अपनी, अब उनकी लॉजिक है, उनके दलाइल हैं, अच्छे वकील की तरह माशाल्लाह अच्छे वकील की बेटी हैं और खुद भी वकील हैं शायद, मेरा ख्याल। जी बिल्कुल। तो अपना मामला, अपना मुकदमा लड़ रही हैं, मुझे इस बात की तो दाद देनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक। लेकिन दूसरी बात असल में यह है कि देखिए, एक तो जो ज़िमनी इंतखाब है ना जी, वो आम तौर पर जो पार्टी इन पावर होती है ना, वो उसी का इंतखाब समझा जाता है। यानी इंतहाई गैर मामूली हालात हों जी तो फिर पार्टी इन पावर हारती है। ठीक। और जैसे कि आप देखें कि इमरान खान साहब के ज़माने में जो डस्का में इंतखाबात हुए ज़िमनी और दूसरी जगहों पे इंतखाबात हुए तो वो हार गए। उस वक्त उनकी मकबूलियत जो थी वो हवा में उड़ गई थी, लेकिन बाद में जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई और तो फिर वो मकबूलियत जो है वापस आना शुरू हो गई। बिल्कुल। तो ये, लेकिन हम समझते हैं एक अनोखा वाक़या था। आम तौर पर जो पार्टी इन पावर होती है उसी को ज़िमनी इंतखाब में वोट पड़ते हैं और यहाँ तो मुस्लिम लीग नून की जीती हुई नशिस्तें हैं और वो नशिस्तें जो है वो उन्हीं को हासिल कर रही है। तो देखना ये होगा कि टर्नआउट कितना रहा है। क्या लोगों ने बहुत जोशो खरोश से वोट दिए हैं या ये समझे हैं कि भी वोट देना जो है या ना देना एक जैसा है, या जो पीटीआई के जो वोटर्स हैं वो दिल शिकस्ता हो गए हैं और घरों से नहीं निकले। अब ये तजिया तो बाद में होता रहेगा। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त तो उनको यह हक हासिल है अज़मा को कि अपनी ये डंके बजाएं अपने, और हमें इस पे क्या एतराज़ है कि हम उसका हाथ रोकें और उनकी
जो उनके जो किरकिरी करने की कोशिश करें उनकी जीत को। बिल्कुल शामी साहब, ऐसा मेरे ख्याल में ना इरादा आपका है और ना जसारत हम कर सकते हैं। उन्होंने पूरा वज़ीर आला नामा पढ़ा है, तो हमने तो उसकी सताइश की है। बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कहा है कि 2 महीने के अंदर ही ट्रेंड चेंज हो गया है। बिल्कुल उन्होंने ठीक फरमाया। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आज़मा साहब आपको बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। जी जी आज़मा साहब आप फरमा लें। मैं पहले तो शामी साहब की बहुत मशहूर हूँ। बहुत बड़े बड़े जुमले कहे हैं शामी साहब, आप हमारे उस्ताद हैं, ताहयात उस्ताद हैं, आपसे हम सीखते हैं। आप बिल्कुल जो फैक्ट्स हैं आप हमेशा वो बयान करते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि मेरे पास मेरी चीफ मिनिस्टर की बहुत सारी चीजें बताने के लिए हैं, तो मैं बता पा रही हूँ। बाकी भी एक पीछे हुकूमत थी जिसके भी बहुत सारे वजीर इत्तलात थे, वो बेचारे भी जो है वो बहुत कोशिश करते थे लेकिन नहीं था। और एक मैं इंपॉर्टेंट बात जो मुझे याद आई इस वक्त जब बात कर रहे थे शामी साहब कि इमरान खान ने अपनी पेशावर से सीट जो 2018 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने पेशावर वाली सीट छोड़ी थी। और मैं आपको याद करा दूं कि सिर्फ अपने भी उस बाई इलेक्शन में 2 महीने बाद जो हुआ था, इमरान खान अपनी वो सीट हार गए थे। तो ये जो है ये कहना कि इसके ऊपर कोई जमातें जीत जाती हैं या हुकूमतें जीत जाती हैं, हुकूमतें जीतती हैं एक एज जरूर होता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर परफॉर्मेंस शामिल हो और ये ट्रेंड हो कि ये चीफ मिनिस्टर है जो डिलीवर कर रही है, जो रोटी भी सस्ती करके देती है, जो अस्पताल भी बना रही है, जो BHQs जो THQs है उनको रिवैम्प भी कर रही है, जो हर एक के पास जा रही है, वो स्कूलों में जा रही है, वो आम आदमी से मिल रही है, वो कोई अछूत नहीं बनाया हुआ उसने अवाम को कि उनके पास नहीं जा सकती। तो लोगों को ये चीजें मतलब आप कहते हैं वोटर कनेक्ट हो रहा है, वोटर कनेक्ट हो रहा है और वो मरीम नवाज शरीफ के साथ हो रहा है और लोगों में फ़र्क भी पड़ रहा है। इससे कोई डिसएग्री तो खैर मोहतरम शामी साहब ने भी नहीं फरमाया और उन्होंने ये बात दुरुस्त कही कि अगर फ़र्क पड़ना हो तो एक दिन में फ़र्क पड़ जाता है, ना पड़ना हो, ना असर पड़ना हो तो फिर 1 साल में भी नहीं पड़ पाता। माजिद निज़ामी साहब, आप जिन हलकों को अब जहाँ बाई इलेक्शन हो रहे हैं इसमें को बड़े हॉटली कंटेस्टेड भी हैं, जहाँ मुस्लिम लीग नून ने ये सीटें छोड़ी हैं उनके मुख्तलिफ रहनुमाओं ने और वहाँ पर वापस कैंडिडेट खड़े हैं। एक जो बदकिस्मत एलिमेंट, मैं बदकिस्मत इसलिए कहूँगा कि बड़ा इज़्ज़तदार ख़ानदान है चौधरी साहिबान का पंजाब पाकिस्तान की सियासत के अंदर, लेकिन जिस तरह से जो हमारे सामने नज़र आ रहा है, जो चीज़ें चौधरी परवेज़ इलाही साहब की अहलिया वो भी बाहर जब निकलती हैं अपने साहबजादे के साथ, मोनस इलाही साहब कंटेस्ट कर रहे हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी कंटेस्ट कर रहे हैं, उन सीटों के हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पहले भी जब 8 फरवरी को इंतखाब हुआ, मुस्लिम लीग नून के ही लोग यानी चौधरी आबिद रज़ा साहब जैसे लोग जो उस इलाके के हैं, उन्होंने कहा जी हम दूसरे नंबर पर थे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI पहले नंबर पर थी और मुस्लिम लीग काफ के जिन लोगों को जितवाया गया या जीते वो तो रेस में थे ही नहीं। आज भी वहाँ पर वही शोर है। इसको आपने कैसे एनालाइज किया है अगर उन हलकों को देखा जाए जो गुजरात के हैं, अगर हम इसको जरा नैरो डाउन करें तो? जी बहुत शुक्रिया। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिला गुजरात के हलकों के अंदर काफी गड़बड़ की शिकायत थी और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद जो डाटा है अगर हम उसको सामने रखें तो स्पेशली गुजरात शहर का जो हलका है उसके फॉर्म 45 खासे मज़हका खेज हैं और उनमें आम नजर से भी देखने से ये पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे कटिंग की गई है, कहाँ कहाँ पे वोट बढ़ाए गए हैं, कहाँ पे वोट कम किए गए हैं। तो जब उन फॉर्म 45 के इलेक्शन कमीशन के अपलोडेड रिजल्ट को देखा जाए तो ये बात बिल्कुल पता चलती है कि वहां पर गड़बड़ की कई शिकायत हैं जो कि वैलिड हैं। अब इस सारे मंजरनामे के अंदर जब हम ज़िमनी इलेक्शंस की बात करें और उसके एनालिसिस की तरफ जाएं तो मुझे लगता है कि ज़िमनी इलेक्शन एक कॉम्बिनेशन होता है और उसके अंदर अभी कुछ सालों से कौमी सियासत का एलिमेंट भी शामिल हो चुका है। अदरवाइज ये उन पॉलिटिकल फैमिलीज की या कैंडिडेट्स की जाती मेहनत भी बिल्कुल होती है। यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो मैं इसमें बिल्कुल ऐड करना चाहूंगा कि 2013 में जब शहबाज शरीफ साहब ने साउथ पंजाब से सीट छोड़ी थी तो वो PTI जीत गई थी। इसलिए मैं नहीं समझता कि 2 महीने के अंदर कोई ऐसा करिश्माती नज़ारा हो जाता है कि जिसकी वजह से लोगों के जहन बदल जाएं। अभी हम बाई इलेक्शन में जितने भी कैंडिडेट हैं उनके ऊपर नजर डालें स्पेशली पंजाब के अंदर तो वो मोस्टली रिश्तेदार हैं। डेरा गाजी खान से कसूर तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें हमें यही फैमिलीज, भाई पहले MNA है तो छोटा भाई लड़ रहा है, अंकल MNA है तो भांजा लड़ रहा है, भतीजा MPA है तो उनके अंकल लड़ रहे हैं,
तो ये कॉम्बिनेशंस जब हम देखते हैं ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर, तो इसमें कारकर्दगी से ज्यादा दीगर अवामिल मुझे जरूर लगा। ठीक, शामी साहब, एक फैक्टर यहाँ पर ये मौजूद है कि जिस तरह से सियासत इमरान खान साहब, अब जारी बात है पाबंद सलासिल हैं, उनकी जमात तो खैर उन्होंने तो अब रिसेंटली इमरान खान साहब ने जो टायरेड शुरू किया फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़, ऑलमोस्ट पॉइंटेड हमले उन्होंने शुरू कर दिए हैं, इल्ज़ामात के भी मामलात शुरू हो गए हैं। अगर ये बाई इलेक्शन का महाज भी आज चले अख्ताम पजीर होगा, इमरान खान साहब की सियासत क्या है, या अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी सियासत क्या है कि एक ज़ीरो सम गेम है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो उसी दायरे के अंदर घूम रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम रियासती जबर का शिकार हैं लेकिन हम फिर भी सबसे मकबूल हैं। मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि नहीं, उनके लोग ये कहते हैं जो हुकूमत में हैं कि नहीं, हम तो अपने ज़ोरे बाजू पर इंतखाब लड़कर और हुकूमत में आए हैं। जबकि कुछ लोग मुस्लिम लीग नून के अंदर से ये आवाज़ें देते हैं कि नहीं, हमारे पास तो सिंपल मेजॉरिटी आई नहीं, और अगर सिंपल मेजॉरिटी आई नहीं तो हमारी जिम्मेदारी भी नहीं। मैं जिक्र राना सनाउल्लाह साहब का यहाँ पर कर रहा हूँ। ये बेसिकली अगर तहरीक इंसाफ को हम नैरो डाउन करें या उसके ऊपर बात करें तो क्या सियासत है अब इमरान खान साहब की आगे आपके ख्याल में? देखिए मुनीब साहब, इमरान खान साहब को अपनी जो सियासत है उस पर नज़रसानी करनी होगी। अगर वो फ़ौजी क़यादत को टारगेट करेंगे और ये समझेंगे कि वो ये मामला जीत जाएंगे और उस कंदर आज़म बन जाएंगे, तो ऐसा मसला नहीं है। पाकिस्तानी कौम की बड़ी भारी अक्सरियत जो है वो देखें, यानी हम फ़ौज जो है उससे हम ये तो बात कहते रहते हैं कि उससे सियासत में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन ये कि फ़ौज की बेतौकीरी हो और फ़ौज जो है उसको सियासत में हम ज़बरदस्ती फरीक बना, ये बात हमारे लोगों को कबूल नहीं है। अभी भी आप देखें, कुछ अर्सा पहले जो एक सर्वे हुआ था गैलप का ही मेरा ख्याल, उसमें जो फ़ौज की अप्रूवल रेटिंग थी वो 85% थी। तो ये बात हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। सियासतदानों को अपनी सियासत जो है अपने जो है पेशावर भाई जो हैं उनके मुखालिफ हैं उनके साथ, उनके ख़िलाफ़ लड़नी चाहिए। तो इमरान खान जिस कदर अपने आप को यानी मेरा ख्याल है कि अपने जाविये को दुरुस्त कर लेंगे उनके लिए उतना ही बेहतर होगा, वगरना उनकी एनर्जी जो है वो भी ज़ाया होगी और उनकी पार्टी जो है उसको भी नुकसान पहुंचेगा, बल्कि पहुंचता चला जाएगा। जहां तक ताल्लुक़ है देखिए मुस्लिम लीग नून का, तो अब मुस्लिम लीग नून के अंदर भी तो अब एक क्या कहते हैं ना, एक आदमी में है दो चार आदमी, तो अब वो बेचारे ऐसे भी हैं जो इलेक्शन हार चुके हैं, और जब इलेक्शन हार जाएं तो फिर मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है ये उन बदकिस्मती से वो इक़्तिदार के गिर्द घूमती है। जब इक़्तिदार मिलता है पार्टी को तो फिर हुकूमत होती है और जो सियासत है वो पीछे चली जाती है, पार्टी नज़र नहीं आ रही। तो अब वो जो लोग यानी असम्बलियों में नहीं पहुंच पाए उनका एहसास महरूमी जो है वो तो आप देखें वो तो हर उनके फ़िक्रे से नज़र आता है। और अभी तो पार्टी की जिम्मेदारी है कि अपनी सफ़ों में इंतशार को ख़त्म करे, लोग इकट्ठा करे, एक बयानिया अपना बनाए और बताए कि भाई कहीं से अपना जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं जी इतने करोड़ खर्च हो गए, पता नहीं दूसरा का इतने अरब खर्च हो गए, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, लाए हैं बज़्म यार से लोग खबर अलग अलग। तो इससे मुस्लिम लीग नून का जो वक़ार है ना वो मजरू हो रहा है। उसको अपने तौर पर अपना बयानिया बनाना चाहिए और अपनी पोजीशनिंग दुरुस्त करनी चाहिए, और ये कन्फ्यूजन में इस तरह कन्फ्यूजन में नहीं घिर जाना चाहिए जिस तरह उनके हरीफ जो हैं इमरान खान इस वक्त घिरे हुए हैं। तो मेरा ख्याल ये जो वक्त गुजरेगा और ये जो पार्टी जो है अपने आप को असर्ट करेगी और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कुछ मुतहर्रक होंगे, तो उस वक्त मेरा ख्याल ये सारी चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त होंगी, और अगर दुरुस्त नहीं होंगी तो फिर मुश्किलात जो हैं वो पैदा होंगी। अब वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी साहबा, आपने अपनी वज़ीर आला की कारकर्दगी पिछले 1.5-2 महीने के अंदर बखूबी बताई। ज़ाहिर बात है अब अपनी पार्टी की भी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। अब मसला ये है आपकी पार्टी के सदर पंजाब के जनाब राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि भाई अगर सिंपल मेजॉरिटी मिलती तो ज़िम्मेदारी हमारी थी सारा कुछ अच्छा करने की, अब हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है।
जनाब इरफान सिद्दीकी साहब मियां नवाज शरीफ साहब के पुराने रफ़क़ा में से, उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझसे गुफ्तगू की और बिहाइंड क्लोज डोर्स की और उन्होंने फ़ैसला किया हुआ था कि मैं वज़ीर आज़म बनने नहीं आ रहा। जबकि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, वो वज़ीर आज़म बनने ही आए थे, अगर सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती तो बन जाते। आप लोगों ने अखबार में इश्तहार छपवाए वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ। अब आवाम को ये बता दें एज सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के ठीक कौन कह रहा है, गलत कौन कह रहा है, कौन वाकई मियां नवाज शरीफ साहब के ज़्यादा करीब है, सच कौन बोल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी सच झूठ वाली बात नहीं है। देखिए मुनीब, पहली बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना वो किंग मेकर हैं, ओहदों के मोहताज नहीं है। मैं उनकी वीडियो शायद फ्रीज हुई है जी, कोई टेक्निकल इशू है। हम कोशिश करते हैं आज़मा बुखारी साहबा वज़ीर इत्तलात पंजाब को अपने साथ दोबारा कनेक्ट करने की। मेरी आवाज़ उन तक जा रही है जी, आज़मा बुखारी साहबा तक? आज़मा साहबा आवाज़ आ रही है आपको? मैं सुन रही हूँ। जी जी, आप फरमाइए। आप जी हाँ, ये अच्छा वाकई जवाब की आवाज़ वज़ीर इत्तलात की आवाज़ डूब गई है, तो अच्छा शगुन नहीं है। नहीं आ गई है वापस आवाज़। हालात तो उनके फेवर में शामी साहब, कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, जब डूब के उभरेंगी इंशाल्लाह। जमात जो है वो कायम और दायम की है, मेरी चीफ मिनिस्टर काम कर। अब शामी साहब ने कहा है कि अच्छा शगुन नहीं है। पिछले 1 मिनट के अंदर 2 दफ़ा उनकी आवाज़ बकौल शामी साहब के जिस तरह फरमा रहे हैं कि डूबी है और अब डूब के शायद बाहर निकलेगी, लेकिन हम कोशिश करते हैं जी उनसे रब्ता बहाल करने की। अब मैं माजिद साहब के पास जाता हूँ, मीनवाइल अगर आज़मा बुखारी साहब से कनेक्ट हो जाता है तो हम उनसे दोबारा एग्जैक्टली ये सवाल पूछ लेंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। साहब ये बताएं। जी माजिद साहब से कहें, ये बताएं आज भी कोई फॉर्म 45 का कोई मसला पैदा हुआ है? अभी मैं वही उसी पे जा रहा था, वो डूब कर उनकी आवाज फिर उभर आई है वज़ीर इत्तलात पंजाब की। तो इससे पहले आपको पता है वो इक़्तिदार में है, तो इक़्तिदार में जो लोग हैं उनसे जरा बच के रहना चाहिए। तो आज़मा बुखारी साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। खुदा का खौफ करो मुनीब, खुदा का खौफ करो मुनीब। हम वो इक़्तिदार वाले लोग नहीं हैं। जी। हम आम लोग हैं, आम लोगों जैसे लोग हैं। मेरी चीफ मिनिस्टर अगर एक आम खातून की तरह जो है वो एक वर्कर की तरह काम कर रही है, तो हम तो किसी खेत की मूली नहीं है। तो इसलिए ये बातें मतलब ये और होते होंगे लोग जिनके लिए चलती हैं। देखिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, कोई भी सच और झूठ की बात नहीं है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो किक मेकर है। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर होने के बाद क्या रह जाता है बंदे को, और उससे ज्यादा उनको क्या ले लेना था। लेकिन अब अगर वो इस नतीजे पे पहुंचे, और उनकी ये हमेशा से कंसिडर्ड ओपिनियन थी, अगर आप निकाल के देखिए जिस दिन वो वोट डालने के लिए तशरीफ लेके गए थे, उस दिन भी उन्होंने बात करते हुए प्रेस से उसके बाद कहा कि दुआ करें कि किसी एक जमात को सिंपल मेजोरिटी मिल जाए, बिकॉज आप जानते हैं कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो एक रस्सी पे तनी हुई हुकूमत होती है। और अब भी अगर मेरे जो प्रेसिडेंट है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि पीटीआई बना ले जी गवर्नमेंट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पीटीआई जो है वो नहीं बैठना चाहती थी किसी के साथ, और मैंडेट ऐसा ही मिला था कि किसी 2 पॉलिटिकल पार्टीज को बैठकर ही हुकूमत बनानी पड़ती। अब ये मुसीबत ये है कि हमारा, और ये मेरे लिए एक फख्र की बात भी है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा टफ हालात में मुल्क को संभाला है। जब सब लोग हाथ उठा लेते हैं ना, जब उनको सबको ही होता है कि मुल्क नहीं चल सकता, बैंकरप्ट होने लगा है, इसको जो है वो दिवालिया होने वाला है, तब वो हुकूमत जो है वो हमें मिल जाती है। फिर तिनका जोड़कर नून लीग जो है वो आशियाना बनाती है। वो एटमी धमाकों के बाद की बात हो, वो पाकिस्तान के सीपैक लाकर लोड शेडिंग के खात्मे करके वो हो, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लानी हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा जरा मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं माजिद शामी साहब के पास भी जाऊंगा। आज़मा बुखारी साहब मौजूद हैं, मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं। मुख्तसर सा ब्रेक है जी, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बाई इलेक्शन का मार्का है जी, अहम हल्के हैं, लेकिन माजिद साहब अभी जो शामी साहब ने सवाल किया और वो बड़ा अहम है, कम से कम जो मैं देख पाया हूँ अब तक कोई बहुत बड़ा अभी तक शोर नहीं मचा फॉर्म 45 या 47 का। या आपको लगता है कि अभी बहुत सा वक्त है, देयर इज अ लॉट ऑफ इलेक्शन लेफ्ट टू बी डिसाइडेड अभी भी, और शायद ये शोर पड़ जाए और 2-3 घंटे बाद? जी, लाहौर के जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े स्लो हैं, और यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके हवाले से ये खदशा जाहिर किया जा सकता है। कुछ बाई इलेक्शंस बिल्कुल नॉर्मल हैं। कसूर का इलेक्शन है, डेरा गाजी खान का है, बखर का है, यहाँ पर
लोकल जो मुकामी सियासी इत्तेहाद हैं या सियासी शख्सियात हैं वो मजबूत हैं। जबकि बलूचिस्तान में शफीक मैंगल का इलेक्शन है, बाजोड़ में मुबारक ज़ेब और गुलजफर का इलेक्शन, इसी तरह शेखुपुरा का इलेक्शन जो है जहां पर राना अफजाल कैंडिडेट हैं, नारोवाल का इलेक्शन जहां पर अहमद इकबाल कैंडिडेट हैं, इसी तरह गुजरात का इलेक्शन जहां पर मूसा इलाही कैंडिडेट है। ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कि जिनके ऊपर सबकी नजरें हैं, और ये यहाँ पर अगर कोई ऐसा रिजल्ट आता है तो उससे ये पता चलेगा कि सिचुएशन चेंज हो रही है। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर बिल्कुल नजर रखने की जरूरत है, और इनके हवाले से अभी तक तो गुजरात में ऐसी शिकायत आई हैं और नारोवाल में आई हैं। लाहौर के जो रिजल्ट्स स्लो हुए हैं उससे भी शकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है। तो ये वाली जो 5-7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हम बाकी हलकों पर नजर डालते हैं तो वो पता ये चलता है कि वहां पर मुकामी शख्सियात मजबूत हैं और उन्हीं का आपस में मुकाबला है। जिस तरह डेरा गाजी खान में खोसाज का मुकाबला लगारी से है, इसी तरह भक्कर के अंदर नवानी शानी इत्तेहाद है जो नून लीग की टिकट पे है, दूसरी तरफ ढांढा है। तो ये इस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो बिल्कुल नॉर्मल है। डेरा इस्माइल खान की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गंडापुर स्ट्रॉन्ग है, तो वो उनके अंदर तो ऐसे मसाइल या शकूक शुबात का मामला नहीं है। जहां पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मुकाबला है वहां पर इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि शायद यहाँ पर कोई ना कोई मसाइल पेश आ सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग मुकाबला जो आपने जिक्र किया इसमें वज़ीर इत्तलात पंजाब शायद एग्री आपसे नहीं कर रही, लेकिन मैं उससे ज़रूर पूछना चाहूँगा, ज़रा इस बात का जवाब भी दीजिएगा अज़मा बुखारी साहिबा कि जिस दिन 8 फरवरी को इंतखाब हुआ उस दिन जिस तरह से रिज़ल्ट आना शुरू हुए, फिर जारी बात है एक वो भी तलखी आ गई जिसमें बाद में जाकर काफ़ी लेट ड्यूरिंग द नाइट आई वुड से कहा गया आपकी जानिब से कि नहीं 10% रिज़ल्ट के ऊपर कैसे कोई कह सकता है कौन जीत गया कौन नहीं जीत गया। लेकिन जो एक चीज़ कोई आप उसे तस्लीम फरमाएं या ना करें, लेकिन एक था कि देयर वाज अ डेफनिंग साइलेंस बाय PMLN, और उस दिन ऐसे ही लगा कि जैसे पता नहीं आप अभी इलेक्शन का रिज़ल्ट मुकम्मल भी नहीं हुआ और आप लोग इलेक्शन हार चुके हैं। और पूरे हर जगह पर जो एक तासुर आता है, यही गुफ्तगू जो रात को की गई बड़े लेट जाके 8 फरवरी को कि भाई अभी तो कौन सा रिज़ल्ट आ गया, आप कैसे कोई डिसाइड कोई कर सकता है कि कौन जीता कौन हारा। ये चीज़ आज कम अज़ कम अभी नज़र नहीं आ रही। अभी जिस तरह मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके लोग जीतेंगे, ये हमें 8 फरवरी को नज़र नहीं आया। तो डिफरेंस का पता लगा क्यों नज़र नहीं आया? नहीं, देखिए, एक तो ये है कि आपकी मोहब्बत बहुत है मुनीब साहब। मतलब अगर हम 11 बजे जो है वो 60% 70% नतीजों के बाद जो है वो तकरीर कर दें तब भी एतराज है। और अगर हम इंतजार करें, जो कि रुक गए थे, रिजल्ट्स रुके हुए थे, इंटरनेट बंद था और रिजल्ट्स चुके स्लो थे, उसका इंतजार किया तो उस पर भी आपको एतराज है। तो ये तो खैर आपकी मोहब्बत हमारे साथ चलती रहती है, उस पर कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन आज के जो इलेक्शंस हैं उसके हवाले से भी जो निजामी साहब कह रहे थे कि मुझे नहीं मालूम, अभी तक तो लाहौर में से किसी ने नहीं कहा कि जी रिजल्ट स्लो हो गए हैं या वहाँ जो इलेक्शन लड़े उनको कोई एतराज अभी तक मैंने तो नहीं सुना। और रिजल्ट्स जो हैं वो यकीनन टाइम पे कंपाइल हो रहे हैं, होने चाहिए। लेकिन बहुत सारी जिन्होंने रोना है, जिन्होंने मुसीबत डालनी है, अब ये अजीब बात है ना, वैसे इलेक्शन बहुत बुरा था 2024 का 8 फरवरी का इलेक्शन बहुत रिग था, उसमें तबाही बर्बादी हो गई। लेकिन KP का इलेक्शन बहुत अच्छा था और वहां पर वो हुकूमत बना के भी बैठे हुए हैं। वहां पर जो है वो उनकी हुकूमत दोपहर के बाद सो के उठती है, करना कराना उन्होंने है कुछ नहीं। आज भी KPK के लोग जो हैं वो मरीम नवाज की तरफ देख रहे होते हैं कि काश ऐसी कोई कारकर्दगी उनके सूबे में भी हो जाए। तो मरीम नवाज जो है वो आटा सस्ता करती हैं तो गंडापुर साहब को याद आता है कि हाँ भाई आटा सस्ता करना चाहिए। वो एयर एम्बुलेंस का वो करती है, वैसे वो मकरूज है 1000 अरब रुपए के, और जो है वो वापस कहते नहीं हम भी एयर एम्बुलेंस लाएंगे। वैसे ही जैसे पहले मेट्रो जो है वो जंगलाबाद थी, उसके बाद उनको जंगलाबाद खुद बनानी पड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो है वो ये अच्छी बात है, गंडापुर साहब हो या बाकी सूबे हो, वो अगर मरीम नवाज शरीफ साहब को कॉपी करके आवाम को रिलीफ दें तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी है और जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी की तरह हम समझते हैं कि मुल्क को डिस्टेबलाइज करने से इलेक्शंस, अगर हम भी हुकूमत नहीं बनाते, अगर हम भी जो है वो मेहमान अदाकार बन जाते और हम कहते ठीक है जी मुल्क जाने और इसके मसाइल जाने, हमें क्या ले देना है, फिर इस मुल्क के साथ क्या होता। बिल्कुल ठीक है। ये अब दो बातें आपने उसका भी जो हवाला है और हमें फख्र है इस बात से, मुस्लिम लीग की तारीख है। बिल्कुल ठीक है, वो आपके बाद अपनी जगह अज़मा बुखारी साहिबा, अभी आपने फरमाया कि एतराज़ मीडिया को है कि अगर आप 60% या 65% रिजल्ट के ऊपर अनाउंस कर दें,
वो पता नहीं किसको एतराज़ होगा, लेकिन मैंने जो सवाल किया वो ये कि जो गुफ्तगू आपने रात को लेट फरमा नहीं, मेरी बात सुने ना आपने, मेरी बात, मैंने आपकी बात तसल्ली से सुनी है, वज़ीर इत्तलात पंजाब, मैंने आपकी बात बड़े आराम से सुनी है, मेरा इस्तदलाल सुन लीजिए कि जो गुफ्तगू आपने रात को जाके 2 बजे आपके बहुत से रहनुमाओं ने फरमाई, वही शाम को 7-8 बजे फरमा देते तो मामलात इतने ख़राब ना होते। ये बात माने कि जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है आप उसे बेशक तस्लीम ना करें, बट देयर वाज अ डेफिनिंग साइलेंस इन PMLN's कैंप। मैं बहैसियत सहाफ़ी आपके 10 लोगों से राब्ते कर रहा था कि भाई मुझे अपना स्टेटस बताएं, कोई एक जवाब नहीं दे रहा था। ऐसे हालात थे कि यार पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, एज इफ समथिंग हैज स्ट्रक अस, पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। आप ख्वाजा आसिफ साहब से पूछ लें, इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान साहब से पूछ लें, मेरे पास तो रिकॉर्ड मौजूद है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज डिफरेंस है। आज आप भी बड़ी कॉन्फिडेंट हैं, आज आप भी गुफ्तगू फरमा रही हैं, उस दिन नहीं थे, तो मैं तो आपसे शायद ये फ़र्क पूछना चाह रहा था। बाकी आपकी मर्जी, आप बताएं ना बताएं। नहीं देखिए, गुजारिश सुने, देखिए गुजारिश ये है कि जनरल इलेक्शन जो है ना, वो एक बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, पूरे मुल्क में इलेक्शन हो रहा होता है, और जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो हम आपको क्या कहते हैं, हमारे पास भी रिजल्ट नहीं थे ना। अब जिनके घरों पे फॉर्म 45 बने हुए थे, जो उसके ऊपर कैंपेन चला रहे थे, बहुत बहुत जय्यद एंकर जो है, वो 6 बजे जो है वो कह रहे थे मेरे पास रिजल्ट पहुंच गए हुए हैं, मेरे पास सारे रिजल्ट मौजूद हैं। हमारे पास तो पहुंचे नहीं थे, हमारे पास थे नहीं तो आपको क्या देते। गुजारिश ये है कि आप भी ज़ाहिर यकीनन राब्ता कर रहे होंगे, इसीलिए कि रिजल्ट शेयर किए जाएं, आपको जो है वो जो हमारे पास इत्तला है वो दी जाए। बट जब इत्तला मौजूद ही नहीं थी, जब रिजल्ट आ ही नहीं रहे थे, तो फिर वो आपके साथ क्या इत्तला शेयर की जाती। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आने शुरू हुए, कुछ रिजल्ट जो है वो मिले, तो उसके बाद यकीनन जो है वो हमारे बहुत सारे लीडर्स जो हैं बिल्कुल ठीक, मीडिया पे भी गए, उन्होंने बात भी की, लेकिन रिजल्ट ना आने तक हमारी खामोशी बनती थी। अगर हम कह देते हम जीत रहे हैं, तब बहुत सारे लोगों को इतराज होता, क्या इमरान खान ने 2013 की जो बिल्कुल उन्होंने कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच क्यों की, वो देखे ना जी, बिल्कुल उन्होंने कहा विक्ट्री स्पीच कर दी। बिल्कुल ठीक। बट शामी साहब, ये जो 2024 के इंतखाबात हुए 8 फरवरी के, उसके अंदर जिस तरह वज़ीर इत्तलात पंजाब फरमा रही है कि वो इंतखाब बहुत बड़ा होता है, रिजल्ट आ नहीं रहे थे, इंटरनेट सर्विस बंद थी, मोबाइल सर्विस डाउन थी, तो रिजल्ट हमारे पास थे ही नहीं, तो हम क्या बताते। अगले दिन जब रिजल्ट कंपाइल हुए तो लोगों को पता चल गए। लेकिन जो फॉर्म 45 या 47 का फ़र्क है वो भी फिर बड़ा नुमाया हुआ, उसके अंदर भी ओवर राइटिंग, कहीं ब्लैंकों का इस्तेमाल, कहीं पता लग रहा है 9 को 1 को 9 बना हुआ है, ये सब कुछ ये भी सामने नज़र आया और बाकायदा तौर पर मौजूद रहा। तो कितना फ़र्क आप समझेंगे आज के इंतखाबात, बाई इलेक्शन छोटी नौइयत, कम है, हुकूमतें बन चुकी हैं, और जो 8 फरवरी का इंतखाब हुआ उस वक्त हालात बड़े फ़र्क थे सर, तो फ़र्क तो ज़ाहिर है फिर शायद मेरे ख्याल में इसके अंदर। देखिए मुनीब साहब, जो इंतखाबात हुए हैं 8 फरवरी को, उनके बारे में तो सवालिया निशानात हैं और वो मौजूद रहेंगे, उनका जवाब अभी तक नहीं मिल सका। इलेक्शन कमीशन ने उन इंतखाबात के बारे में कोई रिपोर्ट ही जारी नहीं की अभी तक, और ये लोगों को इत्मीनान में लेने की ज़रूरत ही नहीं समझी कि भाई ये मामला हुआ क्या है और शिकायत पैदा क्यों हुई है। तो ये तो एक अपनी जगह, लेकिन आप ये भी देखें मुस्लिम लीग नून जो थी वो असल में इंतखाबात में अपनी तवक्को के मुताबिक कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। लेकिन ये वो कुछ इस तरह से आए, मुझे इस तरह से देखा, मेरी आरज़ू से कमतर, मेरी ताब से ज़्यादा। तो आप देखें उनको कोलिशन हुकूमत बनानी पड़ी है ना जी जी, यानी वो तो तवक्को कर रहे थे कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर, तो एक सेटबैक तो उनको हुआ जिसने यानी उसमें उनकी तवक्को से नशिस्तें उनको कम मिली। ये तो एतराफ़ करना चाहिए, उनको भी है, हमें भी है। लेकिन अब किस नशिस्त पर क्या हुआ अभी तक, यानी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उन्होंने भी कोई काम शुरू नहीं किया, और उनके यानी किस तरीके से जो शिकायत हैं वो सामने आए, फिर उनका जायज़ा लिए जा सके। अभी तो जो बात हो रही है वो हवा में हो रही का, खा वो मुखालफाना हो, खा वो हमायत में की जाए। लेकिन जहाँ तक आज के इंतखाबात का ताल्लुक़ है, मेरा ख्याल अभी तक तो कोई शिकायत बड़ी जो है वो सुनने में नहीं आई जी, और ना ही गिनती के बारे में कोई एतराफ़ सामने आया है जी। अब जो वक्त गुजरेगा आप देखेंगे, लगता ये है कि आज माहौल बहुत बेहतर था, और वैसे भी एक एतमाद के साथ मुस्लिम लीग नून जो थी वो मैदान में थी, और जो PTI है उसके हामी जो हैं
वो कुछ अफसुर्दा थे और उनका मतलब दिल शिकस्ता थे। इसलिए मुझे लगता ये है कि उन्होंने वोट कम तादाद में डाले होंगे। यानी ये भी तो एक मूड बदल गया है, फिजा बदल गई है। अब आपको समझ आ रहा है कि भाई इलेक्शन में तो अब हमारे हाथ तो कुछ आने वाला नहीं है, तो इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बस जो भी है इस वक्त तक की इतलात तो यही है। मेरा ख्याल एक शख्स जो है वो जाँ हक हुआ है, उसको डंडा मारा है मुस्लिम लीग नून का कारकुन। तो ओवरऑल एक थोड़ा एक वहाँ बलूचिस्तान में भी कोई एक हमला हुआ है एक पोलिंग स्टेशन पे, लेकिन ओवरऑल जो हालात हैं वो काबू में रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जो फरीकैन हैं उन्होंने पूरे सब्र सुकून के साथ इंतखाब में हिस्सा लिया है। तो हमारा नहीं ख्याल है कि इन पर ज़्यादा कोई उंगली उठाई जा सकेगी या ज़्यादा एतराज़ात हो सकेंगे। हाँ, इक्का दुक्का नशिस्त के बारे में हो सकता है। अब चौधरी परवेज इलाही साहब का मुकाबला जो है वो अपने ही अजीज से है, मूसा इलाही से। यानी अब मूसा इलाही के तो फुप्पा हैं जब परवेज इलाही साहब, तो आप ये भी तो देखें तो इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बिल्कुल, तो दिल अफसरदा है, बहुत बहुत बदकिस्मत है चौधरी खानदान के इस मामले पर। लेकिन अब क्या करें, दोनों बस हो जाता, जो हो चुका होनी हो गई। तो बहरहाल वहां आप देखते हैं मुनसलाई की नशिस्त पर देखते हैं वहां क्या होता है, तो और फिर उनका जायजा लेंगे तो कोई हतमी बात कर सकेंगे। आप कुछ ऐड करना चाह रही थी अज़मा बुखारी साहिबा, इससे पहले कि मैं माजिद साहब के पास हूँ? जी, मैं सिर्फ दो गुजारिशात करना चाह रही थी। जो जहां तक 8 फरवरी के इलेक्शंस की बात है, मेरी गुजारिश ये है कि फॉर्म 45 जो है वो अगर आपने घर बैठ के बनाए हैं, आप वकील हो मुनीब, आप बेहतर समझ सकते हो, वो फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी करे, जिसके ऊपर आईडी कार्ड के नंबर लिखे हो पोलिंग एजेंट्स के, जिसके ऊपर उनके सिग्नेचर्स हो, जिसके ऊपर उनके अंगूठे हो, वो वैलिडेट होंगे, वो कंफर्म समझे जाएंगे। ये जो खाली जो है वो आप बैलेट पे जो फॉर्म 45 लेके फिर रहे हो, और इसका फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पे करना है। पिछले इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उसके ट्रिब्यूनल्स का फैसला कासिम सूरी साहब ने 5 साल बाकायदा पैरों के लगे हुए अंगूठों के साथ जो है वो स्टे ऑर्डर के ऊपर 5 साल डिप्टी स्पीकरशिप की है कौमी असम्बली ऑफ पाकिस्तान की। और वो कौमी असम्बली जो आईने पाकिस्तान के जिसने तहफ़्फ़ुज़ किया होता है, उसी कौमी असम्बली को तोड़ा गया। उसी कौमी असम्बली के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको आइन शिकन कहा। सो इसलिए ये जो अब रो रहे हैं, इनके पास रोने के अलावा और ऑप्शन नहीं है। मैं पंजाब के अंदर मरीम नवाज शरीफ साहिबा जिस तरह से काम कर रही है, वफाक के अंदर शहबाज साहब की हुकूमत को भी आए 1-1.5 महीना हुआ है, और उनके भी आते ही इशारे बेहतर हो रहे हैं, मुआशी इशारे। दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ऑन ट्रैक है। यहाँ पर जो जिनकी घड़ियां बेच के खाली थी मौसूफ ने, वो लोग अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुल्क जो है वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। ये किसका फायदा है? ये पाकिस्तान की आवाम का फायदा है, ये पाकिस्तान का फायदा है। वो आपको जाबिर हुकूमत कह रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों पे खड़ी हुई हुकूमत कह रहे हैं आपको वो तहरीक इंसाफ के तमाम लोग, और वो ये कहते हैं कि आज भी इंतखाब हो रहे हैं। इमरान खान तो जेल से ललकारते हैं ना कि भाई साफ शफाफ इंतखाब करवाएं। अगर पहले मुस्लिम लीग नून की इतनी धांधली के बावजूद उनका ये इल्ज़ाम है ना कि नहीं आ सकी सिंपल मेजॉरिटी, और आज भी लोग ज़्यादा हैं हमारे, तो आप साफ शफाफ इंतखाबात करवाएं, इनकी तो ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। इमरान खान तो आज भी ये कहते हैं। कौन तहरीक इंसाफ? मैं नहीं समझ सकी, कहाँ है तहरीक इंसाफ? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के घोड़े के निशान पे इलेक्शन हो रहा है, तो तहरीक इंसाफ तो मतलब है नहीं ना, उसको तो छोड़ दे। बात यह है कि वो तो कुछ भी कहते रहे, उनका तो मुकद्दर में रोना लिखा है, उनको रोना है। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह से पंजाब के अंदर मरीम नवाज शरीफ साहब डिलीवर कर रही हैं, जिस तरह से आम आदमी उनके साथ कनेक्ट कर रहा है, इवन बड़े बड़े नाकदीन और वो लोग जो पीटीआई के वोटर्स थे, यकीन मानिए वो कहते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर नजर आ रहा है कि कोई काम कर रहा है तो वो मरीम नवाज शरीफ है। आपका क्या ख्याल है? आम आदमी को इससे फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी ये नहीं देख रहा कि किस तरह अस्पतालों में जा रही है, वो जाके रोटी की कीमत कम कराने के लिए खुद तंदूरों पे खड़ी है, इस पे मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए मियां नवाज शरीफ, मरीम नवाज तंदूरों पे खड़े हैं, बिल्कुल खड़े, उनका काम है, और उनको आम आदमी को रिलीफ देने के लिए जहां भी खड़ा होना पड़ा वो खड़े होने के लिए तैयार है। बिल्कुल हर जगह के ऊपर वो अस्पताल बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, डिस्पेंसरियां ठीक करनी है, रोटी सस्ती करनी है, हमें वो भी हम वो लोग हैं। मेरी ठीक हो गया, पॉइंट आ गया जी आपका। आलू प्याज टमाटर की कीमत कम करने के लिए आई है और वो इसी काम के लिए आई है और आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। बट टुवर्ड द एंड
बुखारी साहब, निज़ामी साहब ये फरमाइएगा कि अब इसके अंदर जो सियासी कैपिटल मुस्लिम लीग नून ने PDM-1 के दौर में बड़ा लूज़ किया, और वो रिफ्लेक्ट भी करता है, जिस तरह अभी शामी साहब ने कहा, जिस उम्मीद के साथ मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए और जो उनकी उम्मीद थी कि पार्टी को इतनी सीटें मिलेंगी, ख़ासतौर पर वफाक के अंदर वो नहीं मिल सकी। क्या सियासी कैपिटल गेन कर रही है मुस्लिम लीग नून, और विद दिस जो आज बाई इलेक्शन हो रहा है, या इसके बाद आने वाले वक्त के अंदर आपको लगता है वो रिक्लेम करना शुरू कर दिया है मुस्लिम लीग नून ने, या ये बहुत अर्ली है जज करना? जी, आपकी सवाल में दो बड़े अहम नुक्ते मुस्लिम लीग नून के हवाले से हैं। एक तो पहला मसला ये है, मुस्लिम लीग नून सेंट्रल पंजाब में स्पेशली अपना वोट बैंक और अपनी सीट्स हर इलेक्शन में उनकी कम होती जा रही हैं, जो कि मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून के थिंक टैंक्स के लिए एक बड़ा मसला है। या तो हम सीट्स की बात करें तो वो उस पर बहस हो सकती है, लेकिन वोट बैंक भी कम हो रहा है। 2013, 2018, 2024 के अगर हम पैटर्न्स को देखें तो ये पता चलता है कि ये सारा कुछ डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। तो इसलिए ये मुस्लिम लीग नून के सर्वाइवल का मसला भी है कि क्या इसकी वजह कोई अर्बनाइजेशन है, या मिडिल क्लास में इजाफा है, या सेंट्रल पंजाब के लोग डिस्कनेक्ट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से। ये वो सारी चीजें हैं। दूसरा बड़ा मसला मुस्लिम लीग नून के लिए है कि उनका 90% वोट बैंक इस वक्त भी पंजाब में ही है। बाकी 3 सूबों से अभी तक जो फिगर सामने आए हैं उसमें सिर्फ 10% उनके वोट्स हैं, बाकी 90% पंजाब से ही है। सो 3 सूबों के साथ उनका जो डिस्कनेक्ट है, ये भी एक नेशनल पार्टी होने के लिए एक बड़ी रुकावट है। तीसरा मसला जो अहम है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून का कारकुन इस वक्त ये सोचने पे मजबूर है कि 2013 में तो मियां नवाज शरीफ को किंग मेकर नहीं बनाया गया, 1997 में तो उन्हें किंग मेकर नहीं बनाया गया, 1990 में तो उन्हें किंग मेकर नहीं बनाया गया, बल्कि उस टाइम तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता था। तो इस वक्त ऐसा क्या हुआ है कि जो पार्टी का हेड है उसके नाम के साथ किंग मेकर लगा हुआ है, उसके नाम के साथ वज़ीर आज़म नहीं लगा हुआ। सो मुस्लिम लीग नून के लिए ये फैक्चुअली 2-3 ऐसी चीजें हैं कि जिनके ऊपर उन्हें काम करने की जरूरत है, और इसीलिए शायद मियां नवाज शरीफ पंजाब में मरियम नवाज के काम पर, उनकी परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और फेडरल की जानिब उनकी तवज्जो कम है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर वो पंजाब के अंदर अपने बैटल ग्राउंड को बेहतर कर लेंगे तो शायद अगले इलेक्शन के अंदर इन तमाम खामियों और कमियों को वो दूर कर सकें। शामी साहब, टुवर्ड्स द एंड ये इस पे रिफ्लेक्ट कीजिएगा ये बात, क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब ने फरमाई, जरा वक्त कम है जी, जल्दी से बताइएगा। जी उज़मा साहब। मैं सिर्फ निज़ामी साहब, मुझे अजीब बात यह है, निज़ामी साहब जो 97 और बाकी जो भी बात करें उस वक्त वो किंग बन रहे थे। अच्छा जी। और जाहिर है वो 3 दफा किंग बनने के बाद किंग मेकर बने ना, तो नहीं तो फिर अखबार में भी यही छपवाना था ना कि किंग मेकर नवाज शरीफ, और फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आप लोगों ने छपवा दिया ना। लोगों ने PMLN का वोटर नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म के तौर पर देखना चाहता था ना। हमें सिंपल इस वक्त नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर नहीं होंगे, लेकिन वज़ीर आज़म भी हैं। ठीक है, चलें ठीक है, ठीक हो गया। मैं शामी साहब अगर रिफ्लेक्ट कर दे, PMLN का कुछ है तो वो नवाज शरीफ। शामी साहब, किंग मेकर नवाज शरीफ या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ? देखिए मुनीब साहब, हुस्न जिस रंग में होता है जहां होता है, वाह, अहले दिल के लिए सरमाया है जहां होता है, चाहे वो किंग मेकर हो खा वो किंग हो। लेकिन बुनियादी बात यह है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे सीजन्ड और सीनियर सियासतदान है। बिल्कुल। और हमें देखिए, ये जो हमारी सियासत है ये दुरुस्त है। मुस्लिम लीग नून बड़े ज़ेरो बम से गुजरी है जी, ठीक है। और नवाज शरीफ साहब भी बहुत नशेबो फराज से गुजरे हैं, खुद इमरान खान भी इससे गुजरे हैं। देखिए जब उनका इख्तदार था, ठीक हो गया, उनकी पॉपुलैरिटी कहाँ थी? बिल्कुल। जब इख्तदार छोड़ा तो पॉपुलैरिटी कहाँ गई? इससे घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ऊंच नीच होती रहती है। बिल्कुल, आज की पॉपुलैरिटी कल की अनपॉपुलैरिटी। बिल्कुल सही, कुछ चीज डेफिनेट नहीं है। मैं सर बहुत माजरत चाहूंगा फातिमा बुखारी साहब आपका, जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब आपका, और निज़ामी साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नहीं, फीडबैक दीजिएगा, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।